हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संगीता कियारा के फ्लैट पर जाती है। कियारा के चले जाने के बाद वो फ्लैट पूरी तरह से शांत पड़ा था और रोहन के बाद संगीता को भी वहाँ कियारा की छोड़ी हुई चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पढ़ने के साथ ही कियारा पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसे खुलासे होते हैं कि उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती। संगीता को पता चलता है कि कियारा को कैंसर है फेज 2 और इसके साथ ही वो इसके बारे में रोहन से पूछती है। रोहन अब उस प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद कियारा के फ्लैट से जा चुका था। अब आगे रोहन तेजी से अस्पताल पहुंचा। अस्पताल की चौखट पर खड़ा था, बार बार सांस भीतर खींचता फिर बाहर छोड़ देता, जैसे हर सांस के साथ खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि शायद जो वो सुनने वाला है वो उतना भयानक नहीं होगा। उसका दिल जितना डर रहा है वो उसे संभालने की कोशिश करता है। वो वहाँ गया जहाँ से कियारा की रिपोर्ट मिली थी। डिपार्टमेंट में नाम बताया, तारीख बताई, थोड़ा इंतज़ार किया और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आए। नर्स एक फाइल लेकर उसके सामने खड़ी थी। आप कौन है पेशेंट के? जी मैं उसका रिश्तेदार हूँ, उसका भाई, रोहन ने बिना सोचे कहा था। उस वक्त किसी रिश्ते का सच मायने नहीं रखता था, सिर्फ उस लड़की की सच्चाई चाहिए थी जिसे वो ठीक से समझ नहीं पाया था कभी। रोहन कुछ भी करना चाहता था, बस सच तक पहुंचना मानो उसका अंतिम कारण हो। नर्स उसे फाइल देने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करवाती है। रोहन सारे डॉक्यूमेंट को साइन करता है और इसके साथ ही उसे फाइल्स दे दी जाती हैं। वो फाइल्स खोलने ही वाला था कि सामने डॉक्टर्स थे। डॉक्टर ने नर्स से पूछा कि ये किसकी फाइल है, जिस पर नर्स कहती है कि सर ये कियारा की फाइल है, उनके भाई लेने आए हैं। डॉक्टर्स कुछ देर के लिए रोहन को देखते हैं और फिर कहते हैं कमाल के भाई हैं आप। इतने दिन से वो लड़की अकेले आ रही थी यहाँ। मैंने उन्हें सजेस्ट भी किया था कि अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेकर आए। उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, फिर भी आप लोगों को उसकी जरा भी चिंता नहीं हुई। खैर मैंने उसे बेंगलोर जाने का सजेशन दिया था। आई होप अब आप लोग उसकी अच्छे से केयर कर सकें। अगर कीमो सही से चाहा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। रोहन डॉक्टर्स की बात को सुन रहा था, लेकिन मानो कुछ भी उसके जेहन में उतर नहीं रहा हो। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर्स क्या कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है? जिस पर डॉक्टर उसे आश्चर्य से देखते हैं और फिर कहते हैं अगर कीमो रेगुलर रही तो नहीं, वरना हाँ। खैर अब सब भगवान और आप लोगों के ऊपर है। इसके साथ ही डॉक्टर्स उसे दिलासा देकर वहाँ से चले जाते हैं। रोहन फाइल खोलता है। आंखें उस फाइल को पढ़ रही थी। बारीक अक्षरों में छुपे हुए महीनों के दर्द, उलझन, अकेलापन और फिर कैंसर स्टेज 2 फेज 5 वीक रिस्पॉन्स टू रेडिएशन कीमो रिकमेंडेड। नीचे और एक लाइन थी, पेशेंट एडवाइज टू शिफ्ट टू बेंगलुरु फॉर स्पेशलाइज्ड कीमो साइकिल अंडर एडवांस केयर बेंगलोर। एक यही जगह का सुराग अब तक रोहन के पास था। रोहन की आंखें वहीं थम गई। बेंगलुरु कब, क्यों और किसके साथ? क्या वो अकेले गई है? कई तरह के सवाल रोहन के दिमाग में चल रहे थे। वो संगीता को फ़ोन करता है और इस सब बारे में बताता है, फाइल बंद करता हुआ जैसे किसी बक्से को बंद कर रहा हो जिसमें उसने खुद की शर्मिंदगी और पछतावा कैद किया। रोहन फाइल्स को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आता है।
उधर संगीता अब भी कमरे में वैसी ही बैठी थी। न आंसू बह रहे थे, न चेहरा तड़प रहा था। बस एक अजीब शांति थी, वो शांति जो चीखों से भी ज्यादा खौफनाक होती है, वो शांति जो सब कुछ खो देने के बाद आती है, वो शांति जिसके बाद जीवन में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रहती है। उसे कुछ नहीं करना था, न चाय बनानी थी, न बर्तन उठाने थे। बस दीवारों को देखते रहना था, जहां अब हर कोना, हर तस्वीर, हर चीज कियारा की तरह लगती थी, सुंदर लेकिन अधूरी, खोती हुई। उसकी आंखें नम नहीं थी अब, जैसे सारी नमी बीती रात में बह चुकी थी। अब बची थी बस वही चुप्पी जो सीने में घोंप रही थी किसी चाकू को। कभी कभी वो चिट्ठी को फिर से खोलती, फिर वहीं रोक देती खुद को। हर शब्द अब अलग अर्थ दे रहे थे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती थी, उस वक्त जब तुम्हें कोई थामने वाला ना हो, और अब वही हाथ वक्त के किसी मोड़ पर हमेशा के लिए छूट चुका था। वो रोती नहीं है, पर उसकी चुप्पी में अनकहा रोना शामिल था। रात होते होते जब सब सो चुके थे, वो धीरे से अलमारी से कियारा की वो दुपट्टे निकालती है, जिसे वो गांव से लेकर आई थी। उसे यूं छूती है जैसे उसमें अब भी कोई धड़कता हुआ दिल हो। तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन मेरी सांसों में बस गई हो कहीं। वो अंदर ही अंदर सिमटी जा रही थी। साड़ी को सीने से लगा लिया था। उस दुपट्टे की महक कियारा की साड़ी में जैसे घर कर रही थी। कियारा संगीता के करीब आ रही थी जैसे। उसने आंखें बंद की, एक आंसू निकला, गालों से नहीं, सीधे आत्मा से। उधर रोहन अस्पताल से निकलते ही एक ही ख्याल में था। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मैं हर रोज उसके साथ था। क्या इतना मुश्किल होता है किसी की आंखों में छुपी हार को पढ़ लेना, किसी की आंखों में छुपे दर्द को पढ़ लेना। मैं उससे प्यार का दावा करता था। आखिर कैसा प्यार था ये। उसने कभी मुझे अपनी तकलीफ में शामिल नहीं किया, और अब जब उसने जाना कि कियारा शायद शहर में भी नहीं है, शायद अब वो किसी और शहर में, किसी और लड़ाई में अकेली है, ऐसे में रोहन क्या करता है? क्या करना चाहिए था उसे? एक की तलाश थी और एक की तन्हाई। एक रास्ते में भटक रहा था और दूसरा अपने भीतर। सुबह के 5 बजे थे। शहर नींद में डूबा हुआ था, पर रोहन सड़क पर था, अकेला, बेताब, थका हुआ। हॉस्पिटल की रिपोर्ट और सुझाव ने एक ही शहर का नाम दिया था, बेंगलुरु। उसे नहीं पता था कि यारा अब भी वहीं है या नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या वो उसे खोज पाएगा, पर अब ये जानना जरूरी नहीं था। जरूरी थी सिर्फ एक कोशिश। रात भर गूगल पर उसने कैंसर सेंटर सर्च किए, नाम नोट किए, कुछ जगहों पर कॉल किया। जवाब मिला, इस नाम के कोई पेशेंट नहीं। पर वो रुका नहीं, रुक भी नहीं सकता था। एक टैक्सी में बैठकर स्टेशन गया। पहली ट्रेन मिली बेंगलुरु जाने वाली, उसी में चढ़ गया। साथ में एक बैग, मोबाइल और वो रिपोर्ट जो उसके हाथ में जलती हुई अग्नि सी लग रही थी। और उधर संगीता भी वहीं थी, कमरे के कोने में बैठी। अब तो वो सांस भी ऐसे लेती थी जैसे चुपचाप जीने की सजा काट रही हो। कियारा के दुपट्टे अब उसकी तकिया बन चुके थे। उसकी खुशबू हल्की पर जानी पहचानी। हर बार उस पर सिर रखते ही आंखें भीग जाती थी। कभी कभी आंखें बंद करती तो वो उसे देखती, छत पर बैठकर बाल सुखाते हुए, पलकों के नीचे से मुस्कुराते हुए।
आंखों में वही शरारत लिए सवाल करते हुए। उसे याद आता है कियारा ने एक बार कहा था, सुनो ना, जब तुम चुप हो जाती हो तो मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ। कियारा की आवाज उसके कानों में गूंजती थी और अब संगीता हमेशा के लिए चुप थी। आज क्यों नहीं डर लग रहा था कियारा को? आज क्यों नहीं वो लौट सकती थी संगीता से ये शिकायत करने के लिए? कई सवाल कुरेद रहे थे बेरहम दिल में। अमित अब भी सब कुछ नॉर्मल समझ रहा था। घर वही था, दिनचर्या वही, पर संगीता बदल गई थी। अब वो ज्यादा बात नहीं करती। उसकी आंखें अब हमेशा थकी रहती। कभी प्लेट में खाना डालते डालते ठहर जाती, कभी किचन में चाय बनाते हुए। कियारा का मन अपने आप हाथ में आ जाता। उसका नाम, उसके चेहरे, उसके उभर आने के एहसास। बेंगलुरु की वो शाम थी। रोहन को यहाँ आए 3 दिन से अधिक का समय बीत चुका था, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। रोहन अब दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा। Excuse me, can you tell me if there is a patient named Kiara Mehta admitted here recently? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर कंप्यूटर पर टाइप किया। Yes, she is here for yesterday, but she was discharged. Where did she go? We don't have that info, sir. She left before the second chemo cycle. कियारा पहुंची तो थी वहां, लेकिन अब वो वहां से जा चुकी थी। कीमो साइकिल से पहले कियारा का वहां से निकलना रोहन के लिए अजीब पहेली बन चुका था। रोहन के पैरों से मानो ताकत छीन ली गई हो, जमीन खिसक रही हो। कियारा बेंगलुरु आई थी, इलाज की शुरुआत भी की, फिर बीच में छोड़ने का कारण क्या था? क्या कहीं और चली गई थी? लेकिन कहाँ, क्यों? क्या वो हार मान चुकी थी? रोहन के माथे पर लकीरें उभर आई थी। कई सवाल थे जो उसे जानने थे, लेकिन उसके पास ऐसे कोई जगह नहीं थी जहां वो उस तक पहुंच सकता था, उसे जान सकता था। इधर संगीता अपने पूरे घर की ड्यूटी में लगी थी। रोहन लौटने की तैयारी में था। स्टेशन के बाहर खड़ा हो एक आखिरी बार बेंगलुरु की हवा में कोई निशान तलाशने की कोशिश कर रहा था, जैसे शहर ने भी चुप्पी ओढ़ रखी थी। संगीता उस चिट्ठी को हर रोज खोलती थी। हर बार पढ़ते हुए नई बातें महसूस होती थी, जैसे कियारा भी उसके कानों में फुसफुसा रही हो। मैं नहीं रहूंगी, पर तुम रहना मेरे हिस्से की धड़कन के साथ। रोहन लौट आया था। चेहरे पर थकान की रेखाएं थी, आंखों में खालीपन। बेंगलुरु की सड़कों ने जितना रास्ता दिखाया उतना ही भटका भी दिया था उसे। अब वो वापस था उसी शहर में जहाँ हर चीज की जगह तय थी, बस कियारा नहीं थी। रात का वक्त था। वो चुपचाप बालकनी में बैठा था। सिगरेट की राख जैसे अंदर की उम्मीद बन गई थी, धीरे धीरे जलकर गिरती जा रही थी। उधर संगीता ने एक आदत बना ली थी, सुबह घर का काम, अमित की चुप सी मौजूदगी, वही आवाज, वही रसोई की खनक, सब कुछ वैसा ही था, पर उसमें वो नहीं थी। वो सिर्फ एक भूमिका थी, अब बहू थी, गृहिणी थी, पत्नी नहीं रह गई थी। हर दोपहर वो एक साड़ी में सादगी से तैयार होकर चुपचाप कियारा के फ्लैट पहुंचती। चाबी अब भी उसकी मुट्ठी में किसी धड़कन की तरह दबी रहती। दरवाजा खोलती जैसे किसी मंदिर के कपाट खोल रही हो। अंदर जाते वो हर दिन वहाँ कुछ न कुछ करती,
कभी पर्दे संभालती, कभी फर्श साफ करती, कभी किताबों को करीने से सजाती, जैसे किसी के लौट आने की उम्मीद को जिंदा रख रही हो। पर असल में वो वहाँ काम नहीं करती, वो वहाँ उसके होने को महसूस करती थी। कियारा के साड़ी की तहों में, उसके मग पर लगे होठों के निशान में, उसके तकिए पर बिखरे बालों की छुअन में वो अब फिर जिंदा थी, उसी कमरे में थी। संगीता हर रोज उसे जी रही थी। उस दिन शाम को जब सूरज हल्के सलेटी कलर में बदल रहा था, संगीता खिड़की के पास ही तो बैठी थी, कुछ सोच रही थी कि अचानक उसके जेहन में नाम उभर आया, रुद्राश्रम। कियारा कई बार उसका जिक्र कर चुकी थी। उस इवेंट में भी तो कियारा वहां पर सबको जानती थी। संगीता को अचानक याद आया, वो लोग जैसे कियारा के परिवार थे। खुद को तलाशने वाले लोग मिलते हैं वहाँ, जैसे कोई आईना हो उसके भीतर का। क्या मेरी कियारा मुझे वहाँ मिल सकती? शायद कियारा वहाँ गई हो, शायद कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की हो। उसी रात उसने अपना एक बैग तैयार किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो रुद्राश्रम जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले उसे इस रात से लड़ना था जो अंधेरी थी, स्याह थी और काली थी। इधर कियारा के फ्लैट में अभी भी सब कुछ सही तरीके से रखा हुआ था। वो हर कोने में जा रही थी, हर कोने के एहसास महसूस कर रही थी कि अचानक उसके हाथ एक कागज लगती। खोल कर देखा तो एक चेहरा बना था। संगीता का नाम लिखा था उसमें, और नीचे कुछ अल्फाज, कुछ ऐसे अल्फाज जो ये बयां कर रहे थे कि वो इस कमरे में अकेली नहीं थी। हर समय संगीता उसके साथ रहती थी। गांव की उस रात को खूबसूरती से उगारा था उसने उस अल्फाज में। उस गांव को अपनी दुनिया बताई थी कियारा ने। उस गांव के हर पन्ने, हर एहसास को बुने थे उसने इस तस्वीर में। और इसके साथ ही बैठे नदी किनारे वो दो लोग। अच्छे से जानती थी संगीता कौन है ये, अच्छे से जानती थी संगीता उन हाथों में हाथे डाल रखने का वादा। और कियारा ने जाने अनजाने कितना खूबसूरत वादा किया था उससे कि वो उसके सामने खड़ी नहीं मिलेगी, वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसके पीछे रहेगी, और जो भी संगीता का फैसला होगा वो बिना कुछ कहे, बिना सवाल उठाए उसे मान लेगी। इश्क की सबसे खूबसूरत बयानबाजी थी उस अक्षर में। रात भर उस एक एहसास को थामे संगीता पड़ी रही थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठी, चुपचाप घर का सारा काम निपटाया, अमित को चाय दी, टिफिन बनाकर पैक किए और फिर अपनी सासू माँ को बताए। बस रुद्राश्रम के लिए निकल पड़ी थी। आज वो कियारा को ढूंढने जा रही थी, उस जगह पर कियारा से मिलने जा रही थी। रास्ता लंबा था, गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच वो शांत आश्रम। सड़कें टूटी हुई थी पर संगीता की चाल मजबूत थी, जैसे हर कदम पर कोई सवाल था और हर जवाब का एक ही नाम में सिमटा होना, कियारा। आश्रम पहुंचते ही द्वार पर उस अंकल ने तुरंत उसे पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा आप,
कियारा कैसी है? उसको मेरा हेलो कहना। नजरें झुकाकर संगीता ने सिर्फ सिर हिलाया और अंदर चली गई। एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा, अनायास ही पहचान गई। अरे आप वही है ना जो उस दिन कियारा के साथ आई थी? आइए आइए। मैं क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे कियारा के बारे में कुछ जानना है। क्या इन 4-5 दिनों में वो कभी यहाँ आई थी? महिला ने कुछ देर उसकी ओर देखा, मानो उसकी आवाज की धड़क को बखूबी महसूस कर रही। फिर उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और कहा, बैठो, काफी थकी लग रही हो। संगीता बैठ गई। दिल धड़क रहा था, आंखें जैसे हर कोने में कियारा को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद महिला लौट कर आई। हाथ में एक पुरानी डायरी जैसा रजिस्टर था। हाँ, वो यहाँ आई थी करीबन 7-8 दिन पहले। बहुत शांत थी, पर आंखें बहुत शोर मचा रही थी उसकी। पूछा मैंने, काफी कुछ बताया, बस नाम नहीं बताया। किसी की तलाश में नहीं, खुद से दूर जाने के लिए आई थी शायद। थम गई थी संगीता की सांसें। आप जानती हैं वो कहाँ है? महिला ने सिर झुका लिया। कहीं कुछ भी ना, चली गई। 2 ही दिन ठहरी थी वो, पर जाने से पहले ही डायरी छोड़ गई और कहा था कि अगर कोई आए और मेरी तलाश में हो तो उसे ये दे दीजिएगा। और हाँ, उसने ये भी कहा था कि तलाश ना की जाए उसकी। अगर उसे लौटना होगा तो वो लौटेगी, और यही कि अगर नहीं लौट पाई तो उसका इंतज़ार ना करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। डायरी लेते वक्त संगीता के हाथ कांपने लगे थे। वो डायरी को खोलने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाई थी, कम से कम उस आश्रम के उस कमरे में तो नहीं। वो धीरे धीरे डायरी को हाथ में लिए रुद्राश्रम में इधर उधर भटकती रही और फिर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। डायरी खोली तो कियारा की एक प्यारी सी तस्वीर थी। उस तस्वीर में उसके साथ 2 और लोग थे। मोहब्बत, पछतावे और उम्मीद की ये कहानी मानो वो डायरी बखूबी जानती थी, और पन्ने पलटना संगीता के लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।